जय हिंद। स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में, जिसमें हम लोग ये जो आप लोग देख रहे हो 4 स्लाइड, ये पहला स्लाइड रहा, उसके बाद ये रहा आपका दूसरा स्लाइड, इसके बाद ये रहा आपका तीसरा स्लाइड और ये लास्ट स्लाइड। और इस 4 स्लाइड में हम लोग आपका ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो लास्ट चैप्टर है, जिसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मानो पूरे इस पूरे चैप्टर में बस एक ही टॉपिक हो, वो है औषध। तो इस औषध को कवर करेंगे। तो मैं सुधीर कुमार और आपका ये प्यारा सा यूट्यूब चैनल वायरस गुरु। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में पहला कंसेप्ट है औषध। सबसे पहले हम औषध को समझते हैं कि ये होते क्या है। तो कहेंगे कि वह रसायन जो जैवान्विक टारगेट से अन्योन्य क्रिया करके चिकित्सीय एवं लाभदायक, चिकित्सीय और लाभदायक मतलब थेरापीटिक और यूजफुल होना चाहिए, लाभदायक जैव प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, उसे औषध कहते हैं। जैसे जैवान्विक की बात करें, जैवान्विक टारगेट की बात करें, तो हमारा जो बॉडी बना हुआ है जैवाणु से बना हुआ है। जितने भी सजीव वस्तुएं हैं वो सब जैवाणु से बने हुए हैं। जैवाणु हो गए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, जिसको डीएनए आरएनए में पढ़ते हो आप लोग, वो न्यूक्लिक एसिड हो गए और लिपिड हो गए। ये सब जो है ना जैवाणु है। और जैवान्विक ये सब जो टारगेट है, इस टारगेट से कौन प्रतिक्रिया करता है? औषध। और ये औषध तब कहलाते हैं जब ये प्रतिक्रिया जो होता है, अन्योन्य क्रिया जो होता है, वो चिकित्सीय एवं लाभदायक होता है। वैसे तो औषध बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें से हम कुछ औषध की बात करेंगे जिसका चर्चा आपके एनसीईआरटी में किया गया है। तो उसमें से पहला औषध है प्रतिअम्ल। प्रतिअम्ल को इस प्रकार से डिफाइन करेंगे तो कहेंगे कि वह औषध जो पेट अथवा आमाशय की अम्लीयता को दूर करता है, उसे प्रतिअम्ल कहते हैं। अब प्रतिअम्ल की बात कर रहे हैं हम, प्रतिअम्ल जो पेट की अम्लीयता को दूर करे। तो प्रतिअम्ल का काम क्या है? तो पेट की अम्लीयता को दूर करना। ये अम्लीयता को दूर करता है, इसका मतलब ये 100% क्षारीय होगा, क्योंकि अम्ल को क्षारीय पदार्थ ही, अम्लीयता को क्षारीय पदार्थ ही कोई दूर कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि प्रतिअम्ल जो है इसका प्रकृति क्या होता है? क्षारीय। अब जब क्षारीय प्रकृति है तो इसका पीएच वैल्यू 7 से अधिक होना चाहिए, क्योंकि 7 उदासीन, पीएच वैल्यू 7 कब होगा? जब उदासीन रहेगा। पीएच वैल्यू 7 से कम तो एसिडिक हो जाएगा, और पीएच वैल्यू 7 से अधिक है तो क्या कहलाएगा? वो क्षारीय कहलाएगा। तो प्रतिअम्ल का पीएच वैल्यू 7 से अधिक होता है। इसका एग्जाम्पल बहुत बड़ा मायने रखता है। इसमें आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हो NaHCO3, MgOH का होल 2s, AlOH का होल 3। पहला जो ये 3 एग्जाम्पल है, इसके बारे में बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि सबसे पहले प्रतिअम्ल के रूप में इस NaHCO3 का ही प्रयोग किया जाता था। इस NaHCO3 का प्रयोग करने में समस्या था कुछ, उस समस्या को समझेंगे। तो देखिए, जब इसका प्रयोग करते थे तो ये पेट की अम्लीयता को तो दूर कर देता था, लेकिन क्षारीयता को बढ़ा देता था। अब क्षारीयता बढ़ गया, फिर भी समस्या है। क्षारीयता जब बढ़ गया तो बढ़ जाने के कंडीशन में पेट से और अधिक अम्ल का जो स्रावन है ना, वो प्रेरित हो जाता था। यानी क्षारीयता बढ़ेगा तो उस क्षारीयता को नष्ट करने के लिए पेट में ही और अधिक अम्ल स्रावित होंगे। तो ये भी एक प्रकार का समस्या ही है। हमारे शरीर में उपापचयी प्रक्रम को सही रखने के लिए अम्ल का जो मात्रा है वो निश्चित होना चाहिए, अधिक मात्रा में अम्ल का स्राव नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके सेवन से क्षारीयता बढ़ जाने के कारण अम्ल का स्राव बढ़ जाता है, तो अम्ल का मात्रा भी बढ़ जाएगा। अब दूसरा कौन है? MgOH का होल 2s और AlOH का होल 3। जब इसके प्रयोग से समस्या होने लगा तो ये दोनों जो है ना, इससे थोड़ा सही था, क्योंकि ये दोनों, ये मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड, ये पेट की अम्लीयता को दूर कर देता था और साथ में क्षारीयता को भी नहीं बढ़ाता था। लेकिन इसके साथ भी एक समस्या था कि ये अम्ल का स्राव, जिस वजह से अधिक अम्ल का स्राव हो रहा है, उस कारण को नष्ट नहीं कर पाता था, उस कारण को जड़ से समाप्त नहीं कर पाता था ये दोनों। तो कारण को, जिसके वजह से अधिक अम्ल का स्राव हो रहा है, उसको जड़ से समाप्त करने के लिए, पूरी तरह से दूर करने के लिए दवा बनाया गया, औषध बनाया गया। वो औषध का संश्लेषण किया गया। वो औषध कौन कौन से हैं? सिमेटिडीन, रानिटिडीन। सबसे पहले सिमेटिडीन बनाया गया। सिमेटिडीन, रानिटिडीन, ओमेप्राजोल और लैंसोप्राजोल।
ये 4 औषध का नाम याद रखेंगे जो कि प्रति अम्ल है। तो इसको याद रखने के लिए, याद रखना थोड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा एक ट्रिक बना दो इसके लिए। तो ट्रिक है ये, सिमरन ताजा ऑमलेट लाना। इसको एक मूवी से याद रख सकते हो, जिस मूवी का नाम है DDLJ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। शाहरुख खान और काजोल की मूवी है, जिसमें काजोल का सिमरन का जो पिता है उसका रोल अदा करते हैं अमरीश पुरी। इसका लास्ट सीन में अमरीश पुरी अपनी बेटी यानी काजोल से, सिमरन से कहते हैं कि जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी। सिमरन भी खुशी खुशी शाहरुख खान के साथ चली जाती है शादी विवाह करके, और खुशी खुशी जिंदगी जीना स्टार्ट कर देती है। लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद शाहरुख खान क्या करते हैं, तो सिमरन को कहते हैं कि कभी पिज्ज़ा ले आ, कभी ऑमलेट ले आ। तो उसी ऑमलेट की बात कर रहे हैं हम, ज़्यादा इसमें कहानी को नहीं बढ़ाएंगे आगे, नहीं तो लेक्चर बड़ा बन जाएगा। तो वो कहते हैं ऑमलेट ले आ, और ऑमलेट भी कौन सा, तो ताज़ा वाला। सिमरन से देख रहे हो कि काजोल से अब ऑमलेट मंगवा रहे हैं ये, तो कह रहे हैं सिमरन ताज़ा ऑमलेट लाना। सिमरन तो सिम मतलब सिमेटिडिन, रन मतलब रानीटिडिन, ताज़ा है तो ताज़ा सिम में आ गया तो टेगामेट। सिमेटिडिन को क्या नाम से, किस नाम से बेचा जाता है, टेगामेट के नाम से। रानीटिडिन तो जेंटेक के नाम से बेचा जाता है, रानीटिडिन को जेंटेक के नाम से बेचा जाता है। उसके बाद ऑमलेट में ओम आ गया तो ओमेप्राजोल, और लाना में ला आ गया तो लैंसोप्राजोल। तो इस प्रकार से इसके एग्जाम्पल रहे। तो ये रहे फर्स्ट स्लाइड। अब हम सेकेंड स्लाइड की बात करते हैं। सेकेंड स्लाइड में आप लोगों को पढ़ना है, ये कुछ प्रतिहिस्टामिन के बारे में पढ़ना है और पिराहारी के बारे में पढ़ना है। सेकेंड स्लाइड तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इसमें आप लोग देख रहे हो कि पहला है प्रतिहिस्टामिन। अब हिस्टामिन को डिफाइन करिए तो कहेंगे कि वह औषध जो, प्रतिहिस्टामिन का डिफिनेशन है कि वह औषध जो हिस्टामिन के प्राकृतिक कार्य को अवरुद्ध करके डस्ट, फूड, ड्रग्स आदि से होने वाले एलर्जी को दूर करता है। जैसे अगर एलर्जी हो गया है, जैसे सर्दी खांसी का तो अभी सीजन चल ही रहा है, सर्दी हो गया तो वो भी एक प्रकार का एलर्जी है, खांसी हो गया हो वो भी एक प्रकार का एलर्जी है, और भी इसी प्रकार से बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। जैसे किसी जगह पर आपको क्या कहते हैं, खुजली हो रहा हो तो वो भी एक प्रकार का एलर्जी है। तो एलर्जी कई प्रकार के हो सकते हैं, किसी भी वजह से हो सकते हैं। जैसे आपके बॉडी में थोड़ा ऊपर वाला जो त्वचा है वो थोड़ा फूल जाए या फिर सिकुड़ जाए, तो वही एक प्रकार का एलर्जी ही है। तो एलर्जी जो है ना कई प्रकार से उत्पन्न हो सकते हैं। वो कौन कौन सा रीजन है, डस्ट, धूल के कारण। अभी तो खांसी, तो सर्दी और खांसी में धूल जो है कितना बड़ा बाधक होगा, ये तो आप लोग सोच भी सकते हो, समझ भी सकते हो। डस्ट, फूड अगर भोजन ज़्यादा कर लिए या फिर कुछ विषैला भोजन कर लिए तो उसके कारण भी एलर्जी उत्पन्न हो सकता है। उसके बाद ड्रग्स से, ड्रग्स मतलब औषधि होता है, यानी औषध जब ड्रग्स लेते हैं हम लोग, दवा खाते हैं, तो दवा खाने के कंडीशन में हो सकता है कि कुछ ज़्यादा मात्रा में दवा खा लें, या फिर ऐसा दवा खा लें जो हमारे शरीर में वो मतलब वो बीमारी को ठीक करने का दवा है ही नहीं, कुछ एक्स्ट्रा दूसरा दवा खा लिए। तो इन सब कारणों से एलर्जी हो सकता है। और ये एलर्जी का कारण कौन है, हिस्टामिन। अब हिस्टामिन का जो प्राकृतिक कार्य है उसके वजह से हमें एलर्जी हो रहा है। एक्स्ट्रा फूड के वजह से, ड्रग्स के वजह से, डस्ट के वजह से, जो कि हिस्टामिन की तरह कार्य करता है, उसके वजह से हमें एलर्जी हो रहा है। अगर हम हिस्टामिन के प्राकृतिक कार्य को अवरुद्ध कर दें तो एलर्जी भी नहीं होगा। तो एंटाहिस्टामिन यही करता है, प्रतिहिस्टामिन यही करता है। क्या करता है, हिस्टामिन के प्राकृतिक कार्य को अवरुद्ध कर देता है, जिसके कारण फूड, डस्ट, ड्रग्स आदि से होने वाले एलर्जी को दूर कर देता है। ये इसका एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें देख रहे हो ब्रोमफेनेरामिन, जिसको डायमेटेप और डायमेटिन के नाम से जाना जाता है, बेचा जाता है। टर्फेनाडिन, जिसको सेल्डेन के नाम से बेचा जाता है। अब इसका ट्रिक याद, ये जो एग्जाम्पल है ना, इसको याद रखना थोड़ा कठिन होता है, इसलिए इस पर एक ट्रिक भी बना रखा है। ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, याद रहेगा लंबे समय तक। देखिए ट्रिक है, ब्रो डिम्पी डाइट पर है और तेरा फोन साइलेंट है। अब बात है करवा चौथ की। करवा चौथ में तो आप लोग जानते हो कि एक बीवी जो होती है अपनी पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। उसमें पूरा दिन उसको पत्नी को उपवास करना पड़ता है अपने पति के लिए।
और शाम में जब चांद का दर्शन होता है तब वो जलपान करती है, उपवास को तोड़ती है। तो इसी दौरान क्या हुआ कि हमारा एक दोस्त था, उस दोस्त के साथ हम लोग किसी दूसरी जगह जा करके, घर से दूर जा करके कोई गेम खेल रहे थे। गेम खेलने के दौरान जो अपना दोस्त है ना, उसका फ़ोन साइलेंट था और चांद निकल आया था। घर पर उसकी बीवी अकेली, वो बार बार फ़ोन करके परेशान है कि कब आएगा ये बेचारा, इसका शक्ल देखें हम चलनी में तो अपना उपवास को तोड़े, भूख भी बहुत ज़ोर से लगा हुआ है, लेकिन उसका फ़ोन साइलेंट है, बार बार फ़ोन आ रहा है। अब मेरा नज़र गया उसके फ़ोन पर, मैंने उसको कहा कि देख ब्रो, ये तुम्हारी डिम्पी जो है वो डाइट पर है, आज करवा चौथ है, भूल गया क्या? और तेरा फ़ोन साइलेंट है, आज जा तुम्हारा बैंड बजेगा वहाँ। तो इसी से एक ट्रिक बन गया, क्या है, ब्रो डिम्पी डाइट पर है और तेरा फ़ोन साइलेंट है। ब्रो से हो जाएगा ब्रोमफेनिरामिन, डिम्पी डाइट, डिम्पी डाइट, डाइमेटेप, और फिर से डाई हो गया तो डाइमेटिन हो गया। तेरा टरफेनाडिन और साइलेंट है तो सेल्डेन, टरफेनाडिन को सेल्डेन के नाम से जाना जाता है। तो ये रहे इसके एग्जाम्पल। सेकेंड, उसके बाद कौन सा है, पीराहारी, एनाल्जेसिक के, इसको इंग्लिश में एनाल्जेसिक कहते हैं हम लोग, इसके बारे में समझेंगे। तो देखिए, कहेंगे कि वह औषध जो शरीर के दर्द को दूर करता है उसे पीराहारी कहते हैं। अब ये पीराहारी दो प्रकार के होते हैं, एक स्वापक जिसका आदत लग जाए, जिसके सेवन से हमें अगर रेगुलर सेवन करेंगे तो उसका आदत लग सकता है, और दूसरा होता है अस्वापक जिसका आदत न लगे। स्वापक क्या करता है, तो यह पीराहारी जो है स्वापक एक प्रकार का पीराहारी है, ये एनाल्जेसिक्स है जो शरीर के दर्द को दूर करता है। तो क्या कहेंगे, स्वापक वह पीराहारी है जो शरीर के दर्द को दूर करके नींद एवं बेहोशी उत्पन्न करता है। नींद तो उत्पन्न करेगा ही और साथ में बेहोशी भी लाता है। इसका प्रयोग जो है ना वो सैनिक लोग करते हैं, जब बॉर्डर पर जो लड़ते लड़ते अगर घायल हो गए तो वो सैनिक जो है उस दर्द को दूर करने के लिए अपना ये मॉर्फिन, हीरोइन, कोडीन वगैरह वगैरह इस सब का गोली रखते हैं अपने पास, इसको खा लेते हैं तो उससे उन्हें तुरंत दर्द से राहत मिल जाता है। तो वो सब इसका प्रयोग करते हैं। जैसे प्रसव पीड़ा के दौरान जो माताएं होती हैं, माताओं के जो प्रसव पीड़ा होता है उस समय के पीड़ा को दूर करने के लिए भी इस गोली का प्रयोग किया जाता है। तो ये वैसे इसका प्रयोग तो आप लोग जानते होंगे, देख करके, नाम देख करके ही पता चल रहा होगा कि हीरोइन, जिसके वजह से अपने ही अब उस पर कमेंट नहीं करना चाहेंगे, नहीं तो फिर वीडियो बनाना स्टार्ट ही किए हैं, पता चले कि वीडियो बनाना ख़त्म ही हो जाए, तो उस पर कमेंट नहीं करना चाहेंगे हम। दूसरा है अस्वापक। अस्वापक क्या करता है, तो यह शरीर के दर्द को दूर करके सिर्फ नींद उत्पन्न करता है। पहला जो है नींद भी उत्पन्न करता है और बेहोशी लाता है, लेकिन दूसरा जो है अस्वापक पीराहारी, यह शरीर के दर्द को दूर करके सिर्फ और सिर्फ नींद उत्पन्न करता है थोड़ा सा। इसका एग्जाम्पल कौन सा हो गया, पैरासीटामोल, एस्पिरिन और नेप्रोजिन। दोनों का ट्रिक याद रखोगे, मॉर्फिन, हीरोइन, कोडीन। अब इस पर ट्रिक बना कि मेरी हीरोइन कोई नहीं, अपनी कोई हीरोइन नहीं है भाई, अपना सिंगल है, मेरी हीरोइन कोई नहीं। और दूसरा कौन सा है, पान। ट्रिक याद रखोगे, पान में पी से हो गया पैरासीटामोल, ए से हो गया एस्पिरिन और एन से हो गया नेप्रोजिन। तो ये रहे पीराहारी। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट रहा ये, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रतितापक के बारे में और प्राशांतक के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। प्रतितापक तो कहेंगे कि वह औषध जो शरीर का ताप कम करने के लिए तेज बुखार में काम आता है। जिस औषध का प्रयोग हम लोग शरीर का ताप कम करने के लिए तेज बुखार में काम लाते हैं, तेज बुखार में यूज करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं प्रतितापक। जैसे बुखार आ गया, शरीर का टेम्परेचर बढ़ गया, उस टेम्परेचर को कम कर दिए तो बुखार भी समाप्त हो गया, तो उस औषध को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतितापक कहेंगे। अब प्रतितापक का जो एग्जाम्पल है वो हो जाएगा पैरासीटामोल, एस्पिरिन और एनाल्जीन। इसमें आप लोग एक और एग्जाम्पल ले सकते हो नेप्रोजेन का भी, जो पीराहारी का एग्जाम्पल था वो भी ले सकते हो। तो पैरासीटामोल, एस्पिरिन और एनाल्जीन जो हो गया वो हो गया प्रतितापक का एग्जाम्पल, जिसमें पैरासीटामोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे उसको। दूसरा है प्रशांतक। प्रशांतक क्या है, तो कहेंगे वह औषध जो केंद्रीय नर्वस सिस्टम को, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को नहीं, तंत्र पर
क्रिया करके मन को शांति दिलाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, अब कहें यूं कहें तो बॉडी का जितना भी इम्पोर्टेंट काम होता है, जैसे संदेश को पहुंचाना और संदेश को शरीर के बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्रियाओं का संचालन करना किसका काम होता है, तो तंत्रिका तंत्र का कार्य होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। अब उसी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर क्रिया करके, जैसे कोई व्यक्ति टेंशन में हो, तनाव में हो, डिप्रेशन में हो, तो डिप्रेशन का वजह क्या हो सकता है, तो उसका नर्वस सिस्टम, अगर नर्वस सिस्टम खराब है तो डिप्रेशन में है, तनाव में है, टेंशन में है, तो उस नर्वस सिस्टम पर क्रिया करेगा कौन, प्रशांतक, औषध। उस नर्वस सिस्टम पर क्रिया करके मन को शांत कर देगा, जिसके वजह से हम अशांत हैं, हम टेंशन में हैं, हम डिप्रेशन में हैं, उस तनाव को, उस डिप्रेशन को ये दूर करेगा कौन, प्रशांतक। ये होते दो प्रकार के हैं, एक शांतिदायक और दूसरा प्रतिअवसादक। शांतिदायक क्या है, तो यह सिर्फ और सिर्फ मानसिक तनाव को कम करता है और मन को रिलैक्स कर देता है, मन को शिथिल कर देता है, शांति पहुंचाता है। जैसे मानसिक तनाव में कोई व्यक्ति हो, उसको प्रशांतक ट्रांक्विलाइजर यानी शांतिदायक ट्रांक्विलाइजर खिला दो, तो वो मतलब उसका वो रिलैक्स हो जाएगा पूरी तरह से, है ना। तो और सेकेंड है कौन सा, प्रतिअवसादक। प्रतिअवसादक क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको देख करके आप लोग देखना कि इसमें रोगी जो है वो कौन कौन से रोग से ग्रसित हो जाते हैं। इसमें देखोगे कि वह औषध जो रोगी के चिकित्सा में, मतलब उस रोगी के चिकित्सा में प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं, वह औषध जिसका उपयोग उस रोगी के चिकित्सा में करते हैं जो अत्यधिक निराश हो, बहुत ज्यादा निराश हो चुका हो, उदास हो, शक्तिहीन हो चुका हो, मतलब वो शक्ति महसूस ही न कर रहा हो, या फिर अंत वाला देखेंगे कि जो व्यक्ति अपना विश्वास खो चुका हो, यानी उसे किसी भी चीज पर विश्वास ही ना हो रहा हो, जैसे कोई कार्य करने जा रहा है, उसे उस कार्य पर विश्वास ही नहीं कि वो सफल होगा कि नहीं होगा, तो वैसे व्यक्ति के लिए हम लोग जिस प्रशांतक का प्रयोग करते हैं वो कहलाता है प्रतिअवसादक, एंटी डिप्रेसेंट्स कहलाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे, शांतिदायक का एग्जाम्पल हो गया, जितने भी आप लोग देख रहे हो कि ये एग्जाम्पल नंबर जो रेड कलर से लिखे हुए हैं वो सभी कहलाएंगे शांतिदायक। जैसे हो गया रिसर्पिन, लुमिनल, सेकुनल, सेरोटिनिन। इसमें आप लोग याद कौन सा रखोगे, तो एक याद रख लेना आप लोग, इसमें से ये स्टार्टिंग का बस 2 याद रख लेना, बस 2, ये शांतिदायक का वो रिसर्पिन और लुमिनल याद रख लेना। उसके बाद है प्रतिअवसादक। प्रतिअवसादक में आप लोग याद रखोगे ये इप्रोनियाजिड, उसके बाद फिनेल्जिन जिसको नारदिल के नाम से बेचा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार लगा लेना, फिनेल्जिन जिसको नारदिल के नाम से बेचा जाता है। उसके बाद हो गया मेप्रोबमेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी स्टार लगा लेना, यानी कि जो प्रतिअवसादक है वो सारे इंपॉर्टेंट है। मेप्रोबमेट हो गए, एक हो गया एक्वानिल हो गए, और एक लास्ट है क्लोरडाइएजिपोक्साइड। क्लोरडाइएजिपोक्साइड ये सब क्या है, प्रशांतक है। तो ये रहे 3 स्लाइड। अब इसका लास्ट स्लाइड देखते हैं। इसके लास्ट स्लाइड में हम लोगों को पढ़ना है प्रतिजैविक के बारे में, प्रतिरोधी के बारे में और विसंक्रामी के बारे में। इन तीनों में आप लोग स्टार लगा लो, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे भी गए हैं, इसके एग्जाम्पल ही डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। छठा है प्रतिजैविक, इसको एंटीबायोटिक के नाम से जाना जाता है। बता दें कि वह औषध जिसके सेवन से सूक्ष्म जीवों के उपापचयी प्रक्रम में अवरोध उत्पन्न होने के कारण, सूक्ष्म जीवों के उपापचयी प्रक्रम में अवरोध उत्पन्न होने के कारण उनका वृद्धि रुक जाता है अथवा उनका विनाश हो जाता है। हम एंटीबायोटिक का प्रयोग तब करते हैं जब सूक्ष्म जीवों की, हमारे बॉडी में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के कारण जो है ना, हम बीमार हो जाते हैं, किसी प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, तब एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। अब सूक्ष्म जीवों का जब उपापचयी प्रक्रम को हम लोग रोक देंगे, तब सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाएंगे। जैसे कुछ सूक्ष्म जीव है, उसके उपापचयी क्रम को, जैसे जिसके वजह से एक सूक्ष्म जीव जो दूसरे सूक्ष्म जीव का जो सूक्ष्म जीव को उत्पन्न कर रहे हैं, तो उत्पन्न करने के प्रोसेस को ही अगर हम रोक दे, उसके
प्रक्रम को, उपापचयी प्रक्रम को अवरुद्ध कर दे तो उस कंडीशन में जो सूक्ष्म जीव है वो उत्पन्न नहीं हो पाएंगे। अब उत्पन्न नहीं हो पाएंगे तो जिसके वजह से हम बीमार हैं वो बीमारी दूर हो जाएगा। जब ये सूक्ष्म जीव उत्पन्न होंगे नहीं तो बीमारी किस बात का? ये सूक्ष्म जीव है, यही तो हमें कह रहा है। जैसे खुजली हो रहा हो, खुजला रहा हो, तो ये जो सूक्ष्म जीव है ना, वो ये जो है ना, ये हमारे नर्वस सिस्टम को संदेश पहुंचाता है कि देख हम तुम्हारे बॉडी में यहाँ पर बैठे हुए हैं, तुमको खुजला रहा है, खुजली हो रहा है, संदेश पहुंचा जल्दी वहाँ, है ना। तो इस सूक्ष्म जीव जो संदेश ये पहुंचाता है कि नर्वस सिस्टम को ये संदेश पहुंचाता है कि हमारे वजह से तुमको खुजली हो रहा है, तो उसी सूक्ष्म जीव को ही नष्ट कर देंगे, है ना, या फिर उसकी वृद्धि को रोक देंगे तो अपने आप ही बीमारी ठीक हो जाएगा। तो ये प्रतिजैविक है। वैसे हम खुजली का एग्जाम्पल सही नहीं लिए, कोई दूसरा एग्जाम्पल लेना था। हाँ, तो प्रतिजैविक है। ये प्रतिजैविक दो प्रकार के होते हैं, एक जीवाणुनाशी और दूसरा जीवाणुरोधी। जीवाणुनाशी वो जो जीवाणुओं को या फिर सूक्ष्म जीवों को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। जीवाणुरोधी वो जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देते हैं। जीवाणुनाशी की एग्जाम्पल देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा हुआ है उसमें, वो देख लेना। इसका एग्जाम्पल है पेनिसिलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड्स और ऑफ्लॉक्सासिन। दूसरा है जीवाणुरोधी, इसका एग्जाम्पल हो गया एरिथ्रोमाइसिन, दूसरा हो गया टेट्रासाइक्लिन और तीसरा हो गया क्लोरामफेनिकल। इसको एक ट्रिक से याद रखोगे, पाओ इच गार्ड जो खुजली में यूज करते हैं। पेनिसिलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड्स, ऑफ्लॉक्सासिन पाओ में आ जाते हैं। और इच गार्ड में देखो ETCH, ई से हो जाएगा एरिथ्रोमाइसिन, टी से हो जाएगा टेट्रासाइक्लिन और CH से हो जाएगा क्लोरामफेनिकल। तो ये रहे कौन? एंटीबायोटिक प्रतिजैविक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है प्रतिरोधी, एंटीसेप्टिक। तो कहेंगे कि वह औषध जो सजीव ऊतकों के सतह पर उपस्थित सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है अथवा उनका विनाश करता है। जैसे कोई भी सजीव वस्तु, सजीव ऊतक की बात करते हैं, जैसे हमारे बॉडी के सतह पर कोई घाव हो जाए या फिर किसी भी प्रकार का एलर्जी हो जाए, कट जाए, तो उसको दूर करने के लिए हम लोग प्रतिरोधी का प्रयोग करते हैं। प्रतिरोधी का एग्जाम्पल देखेंगे, ये डिटॉल, टर्पिनॉल, बायथायोनॉल, आइडोफॉर्म और ये रहा फिनॉल। ये सब क्या है? तो ये है प्रतिरोधी। इस प्रतिरोधी में आप लोग ये जो डिटॉल का एग्जाम्पल देख रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार लगा लेना। डिटॉल में जो है एक और बात पर गौर करना कि ये जो डिटॉल है यह दो प्रकार के कंपोनेंट से बना हुआ है। एक है क्लोरोजाइलिनॉल और दूसरा है टर्पिनॉल। क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनॉल, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल है बायथायोनॉल, आइडोफॉर्म और फिनॉल, जिसको 0.1% है। नेक्स्ट है विसंक्रामी। तो ये क्या है? कहेंगे कि वह औषध जो निर्जीव वस्तुओं के सतह पर उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है, उसे क्या कहते हैं? विसंक्रामी कहते हैं। यानी वह औषध जो निर्जीव वस्तुओं के सतह पर उपस्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है उसे विसंक्रामी कहते हैं। तो याद रखना, इसमें दोनों में डिफरेंट भी याद रखना। जो सजीव ऊतकों के सतह पर उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करेगा उसे हम लोग प्रतिरोधी कहेंगे, एंटीसेप्टिक कहेंगे। और जो निर्जीव वस्तुओं के सतह पर उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है उसे हम लोग कहते हैं विसंक्रामी। इसका एग्जाम्पल देखें, फिनॉल 1% विसंक्रामी, अगर फिनॉल रहे 0.1% तो प्रतिरोधी। दूसरा एग्जाम्पल क्लोरीन गैस भी ले सकते हैं। क्लोरीन गैस, इसका कंसंट्रेशन होना चाहिए 0.2 से 0.4 ppm के बीच, इतना ही होना चाहिए। तो ये रहे औषध की कंप्लीट जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इसी तरह के और भी लेक्चर को देखने के लिए जुड़े रहे वायरस गुरु चैनल से। तो आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और बेहतर कंसेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहें।